तो आज का जो वीडियो है वो मैं पहले एक वीडियो बना चुका था जिसको आप सभी को बताया भी था, समाज। आज इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो मैं आज समाज के बारे में पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा क्या होती है समाज, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो समाज के बारे में बहुतों का कमेंट भी आया, तो मुझे लगा कि हाँ बहुत लोग सही भी बोले, तो अब मैं अपने तरीके से समाज को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपका भी ओपिनियन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे अंदाज से ना समाज का मतलब होता है संगठित होना, संगठित रहना। यदि आप किसी भी समाज से हैं ना, वैसे तो मनुष्य का एक ही समाज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कास्ट वाइज सबका समाज अलग अलग बांट दिया गया है जो कि गलत है। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत चीज़ें होती हैं, क्योंकि मनुष्य में यूनिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए, उसको समाज बोलते हैं। आगे ले जाने का काम करने का ही समाज बोलते हैं, ठीक। तो संगठित होकर रहना ही हमारा समाज का पूरा काम है। और रही बात कि समाज में ऐसा आजकल हो ही नहीं रहा है, सब अपना अपना फिर रहे हैं। और समाज का काम संगठित रूप से रखना अच्छी बात है, लेकिन समाज से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका जो घिसा पीटा घटिया सोच, जो पुराना मेंटलिटी को लेकर चल रहे हैं अभी तक, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं देखा हूँ, अपना ही समाज हो या किसी और का भी समाज हो, ज़्यादातर मैं अपना ही समाज का बात यदि बताऊँ तो समझिए आज के जनरेशन में 21वीं सदी में आप बिलीव नहीं करेंगे कि यदि ऐसे व्यक्ति, अपने ही समाज का कोई व्यक्ति यदि किसी नीच जात से बोलते हैं, मैं इसको पुनः कोट कर रहा हूँ कि मैं किसी को नीच और ऊंच जात नहीं मानता, लेकिन जो लोगों का मेंटलिटी है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीच जात जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैं किसी पर्सनली कोई जात को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जाति पाति को लेकर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो नीच जात जैसे बोलते हैं, नीच जात बोलते हैं, यदि उससे वो व्यक्ति उसके घर में यदि खाना खा लिया, शादी विवाह होने के बाद ना खाना खा लिया, या वो व्यक्ति उसको थोड़ा सा मार भी दिया या टच भी कर दिया, तो इतना घटिया सोच है हमारे समाज का कि उस व्यक्ति को तुरंत काथा भात, आप सुने होंगे, काथा भात देना पड़ता है अपने समाज को, समझ सकते हैं। मतलब अभी भी छुआछूती भावना चल रही है, और यही सोच मेरे को अपने समाज से एक वैराग्य उत्पन्न करवाती है। और यदि वो किसी भी समाज से हो, यदि किसी घर में खाना ही खा लिया, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो ही गया, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, कितना जिक्र करने लगते हो, वो छूत है अछूत है, कैसे छूत अछूत हो गया। मैं तो उन लोग से डायरेक्ट बोलता हूँ, यदि छुआछूत यदि बोलते हैं नीच जात का है उच्च जात का है, तो यदि वो कुछ चीज़ें छू देता है तो क्या काला हो जाता है? क्या आपका बर्तन छू देता है तो काला हो जाता है? ऐसा नहीं होता है ना, तो फिर कैसे नीच जात हो गया। और जो लोग, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि ये नीच जात का है, इसका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए, वो स्पेशली जब शहर में आते हैं ना, तो वहाँ पर जात पात नहीं पूछते हैं, वो किसी का भी बनाया हुआ हो होटल वगैरह में कहीं भी खा लेते हैं, उस टाइम तो आपका जात पात नहीं जाता है। यदि इतना ही दम है तो काहे नहीं शहर में आकर किसी भी व्यक्ति से पूछ लेते कि आपका कास्ट कौन सा है, ये नीच कास्ट का है तो मैं नहीं खाऊंगा, बोलना चाहिए ना। तो वहाँ कहाँ चल जाता है आप लोग होशियारी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज का। यदि आपका ये ऐसा सोच है तो बहुत ही घटिया सोच है, इस चीज़ को निकालिए। 21वीं सदी में होकर के भी यदि हम जाति पाति को लेकर के लड़ेंगे या किसी को पीछे करने का प्रयास करेंगे तो ये समाज का बिल्कुल भी रूप नहीं है। मैं इस समाज को विरोध करता हूँ, इस समाज का विरोध करता हूँ, क्योंकि यदि करना ही है तो आप उस व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास करवाइए जो नीचे रह जा रहा है। क्या मैं एक चीज़ समाज में ये भी बोलना चाहूँगा कि किसी घर में खाना नहीं बन रहा है ना, यदि गरीब है तो उसके घर में दूसरा व्यक्ति नहीं पूछने जाता है, समाज वाले नहीं पूछते हैं कि खाना खिला दे रहा हूँ, कोई नहीं पूछता है। ये रियलिटी है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो इसलिए और बहुत सारी चीज़ें में समाज मतलब बोलना चाहिए प्रतिबंध लगाती है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ये क्या मतलब है यार, कोई जी रहा है अपने तरीके से, जीने तो सिंपल सी बात है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं मानते, इसलिए मेरे को समाज से ना वैराग्य उत्पन्न हो जाता है।
ऐसा सोचता हूँ ना, सुनता हूँ तो मेरे को खुद में गिल्टी फील होने लगता है कि क्या सोच है लोगों का, कितना गिरा हुआ सोच रखते हैं, अपने लेवल को ऊपर नहीं कर सकते बल्कि उसी को खींचे पीटे, पुराने ही जमाने वाला रीति रिवाज, चलो चलो हो गया। अरे कुछ तो अपडेट करो ना। जब माइंडसेट सब चेंज हो रहा है, मोबाइल ही चेंज कर देते हो, मोबाइल अपडेट होते रहता है, तो आपका सोच का नहीं अपडेट हो रहा है, आप भी तो अपडेट हो ना। पुराने ज़माने को ही लेकर क्यों बैठे चलते हो? मैं मानता हूँ कि सब चीज़ें गलत नहीं होती है, लेकिन उसमें अपडेट करना भी तो चाहिए। जो चीज़ें लग रहा है कि ये गलत है तो गलत है, उसका विरोध कीजिए ना, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और यदि ऐसा बोल देंगे तो बोले नहीं ये विरोधी है, वो है, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, मैं ये गलत है तो गलत का विरोध करूँगा और करता रहूँगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूँ कि यदि कोई समाज आपको कुछ भी बोले, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करें और आप अपना मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि लोग सिर्फ कहने बस आते हैं, आपके साथ देने कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको सिंगल ही सब जगह चलना है। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब सब लोग खड़ा हो जाएंगे पीछे, नहीं तो दुख में कोई साथ देने नहीं आएगा। सिर्फ आप सिंगल ही वो व्यक्ति हैं जो कि अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो समाज क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, उसको वो सब को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये है समाज की रियलिटी। अब कितना लोग कुछ भी कमेंट में करेंगे, आपको यह टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेज के लिए। जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू।